तो राम राम जी सारा ने, मेरा नाम है रोहित मलिक और मैंने बात कही थी कि भाई मैं स्टॉक मार्केट की सीरीज लेकर आऊँगा, तो यह है उस सीरीज की पहली वीडियो। कुछ लोग हैं भाई जो इस बात में भी कंफ्यूज हैं कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट एक ही चीज़ है कि हाँ भाई, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। दो नाम हो सके हैं किसी भी चीज़ के, मेरे भी दो नाम हैं, कोई मैंने रोहित का है तो कोई छोटू का है। और शेयर मार्केट के तो और भी नाम हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट है और अपना कैपिटल मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, सब कुछ एक ही है। तो स्टॉक मार्केट की बात करने से पहले या शेयर मार्केट की बात करने से पहले आप शेयर की तो बात कर ले। वहाँ मार्केट का तो सबने बेरा है। मार्केट तो एक बाजार है, एक मंडी है, जैसे अपनी सब्जी मंडी है या अपनी अनाज मंडी है, तो यह भी एक शेयर की मंडी है जहाँ शेयर को खरीद या बेच सकते हैं, वो बाजार है। तो शेयर क्या चीज़ है और शेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस बारे में बात करें तो चलो एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये शेयर चीज़ क्यों हुआ है। मान लो एक बड़ा सा बिजनेसमैन है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, बढ़िया काम चल रहा है, तीनों टाइम अपना पनीर की सब्जी खावा है और मौज करे है। पर बिजनेसमैन का सब्र नहीं है, तो उसने अपना बिजनेस और बड़ा करना है, तो उस खातर चाहिए उसने पैसा उस दौरे ज़्यादा था, तो वो बैंक में गया। बैंक में उसने लोन मांगा तो लोन दिया नहीं, या जिसने लोन दिया उसने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मांग लिया, तो वो इतना महंगा लोन लेना नहीं चाहा था, इतने महंगे इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन बिजनेस चलाना है, बिजनेस बड़ा करना है, तो उसने पैसा तो चाहिए, तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्यों ना मैं पब्लिक तक पैसा मांग लिया। लेकिन पब्लिक उससे पैसा क्यों देगी, तो उसने पब्लिक तक कही कि थाम मेरे तक पैसा दो, मैं पैसे के बदले में अपने बिजनेस में थामने हिस्सा दे दूंगा। हिस्सा मतलब शेयर, मतलब वो शेयर दे देगा अपने बिजनेस में, और जितने पैसे तुम दोगे उसके हिसाब से अपने बिजनेस में शेयर दे दूंगा। पब्लिक भी मजेदार है, पब्लिक उसके मजे लेने लगी। कोई उससे 5 रुपये देवे, कोई उससे 10 रुपये देवे, कोई उससे 15 रुपये देवे। तो वो भी परेशान हो गया कि भाई मैं भीख थोड़ी मांगू हूँ, मैं तो पैसा उठाने गया था पब्लिक पे। तो उसने सोचा मैंने तो भाई पंगा ले लिया, यूँ इंत शेयर वाली बात बता के उसने पब्लिक तक कही कि भाई मन चाहिए है 10,000 रुपये, और जो बंदा कम से कम 100 रुपये देगा ना, उसने मान दूंगा मैं अपनी कंपनी का 1% मालिक। मतलब जो बंदा कम से कम 100 रुपये देगा सिर्फ वही शेयर खरीद सके है। मतलब उसने अपना बिजनेस ना 100 हिस्से में बांट दिया। 100 हिस्से में कैसे बांटा कि 10,000 रुपये चाहिए थे, लेकिन एक बंदा 100 का नोट दे सका है, बस कम से कम 100 का नोट जरूरी है एक बंदे ने देना। तो 100 के नोटा में उसने अपना बिजनेस बांट दिया। जो आदमी 1 शेयर खरीदेगा वो 1% का मालिक हो जाएगा, जो 2 शेयर खरीद लेगा 2% का मालिक हो जाएगा। तो यहाँ तक शेयर की शुरुआत हुई थी कि हम किसी तरह अपने बिजनेस में हिस्सेदारी देकर, अपनी ओनरशिप में हिस्सेदारी देकर उस पर पैसा ले सका और अपने बिजनेस में बड़ा कर सका। इस तरह क्या होगा, बिजनेसमैन ने भी फायदा है। बिजनेसमैन ने यो फायदा है कि बिना किसी तरह इंटरेस्ट दिए वो पैसा ले सके है। और भाई आम जनता ने क्या फायदा है, आम जनता ने यो फायदा है कि एक बंदे का सेट करे हुआ बिजनेस था, उसमें वो अपनी हिस्सेदारी खरीद सके है थोड़ा सा पैसा देकर। तो ये बापा ने शेयर समझ लिया। तो शेयर मार्केट क्यों बनी? मार्केट भी दो तरह की है, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट। जो सेकेंडरी मार्केट है ना वह स्टॉक मार्केट है। मतलब प्राइमरी मार्केट वह पहली मार्केट जब वो बिजनेस, पहली मार्केट कब बनी, जब वो बिजनेसमैन एक बंदे के पास या पब्लिक के पास पैसा मांगने जाता है, पैसा चाहिए, और वो कोई बंदा उसके आईपीओ में, जो आईपीओ निकलते हैं उसमें पैसा लगाता है, वो होती है प्राइमरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट क्या बनी, जो स्टॉक एक्सचेंज है या स्टॉक मार्केट है वो क्यों बनी? वो नू बनी, मान लो मैंने कोई शेयर खरीद लिया, लेकिन मैंने पैसे की ज़रूरत पड़ गई आज, तो भाई मैं कहाँ जाऊँ? तो एक ऐसी मार्केट बनाई गई जहाँ किसी बंदे को शेयर की ज़रूरत है वो उस मार्केट से खरीद ले, और जिस बंदे को पैसे की ज़रूरत है वो अपना शेयर उस मार्केट में बेच दे। ऐसे मार्केट बन गई। तो भाई स्टॉक एक्सचेंज भी बड़े सारे थे इंडिया में, जहाँ पे कोई भी आम आदमी जाकर शेयर को खरीद या बेच सकता था, लेकिन सारे बंद हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 ही स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक तो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो भी मुंबई में है। तो सिर्फ 2 ही स्टॉक एक्सचेंज अभी अपने एक्टिव हैं जहाँ पे शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। उससे पहले भी 22 या 23 स्टॉक एक्सचेंज थे जो बंद हो चुके हैं सारे। कोई अहमदाबाद में था, कोई दिल्ली में था, कोई कलकत्ता में था, सारे बंद हो चुके हैं। तो आज की वीडियो थी बस शेयर क्या है और शेयर मार्केट क्यों बनी, पर्पज़ क्या था शेयर मार्केट के बनने का, क्यों बनाई गई मार्केट, ये इस बारे में थी वीडियो। आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, या आगे वाले जो भी टॉपिक है उन पर बात करेंगे। राम राम जी।